मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में, स्वस्थ रहो। ठीक है, आज हमारा कक्षा 2 में हिंदी विषय पाठ्य पुस्तक में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो आपके पार्ट 3 का कौन सा नाम है? म्याऊं म्याऊं। ठीक है, म्याऊं म्याऊं। तो देखो आज हम पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। तो ये जो लड़की है ये अब बता रही है कि एक रात में सोई थी। सोते तो रोज है, लेकिन एक दिन क्या हुआ वहाँ यहाँ पे समझाया गया है कि एक रात में सोई थी मैं एक रात। तो क्या हुआ? एकाएक मैं उठकर बिलख कर रोने लगी। तो क्यों रोने लगी? तो देखो अभी हम यहाँ पे क्यों रोने लगी देखते हैं। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी पर। तो क्यों नहीं रोती मैं? क्योंकि मुझे चूहिया ने आकर नाक के ऊपर चूटी काटी थी। तो क्यों रो रही थी ये? वो जब सोई थी रात में तो उसकी नाक के ऊपर एक चूहिया आकर उसकी नाक पर एक चूटी काटी थी, इसीलिए वह रो रही थी। तो देखो आगे देखो। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। तो एकदम आप नींद में सोए हो और आपको कोई चूटी काट ले तो आप डर के उठ जाओगे कि नहीं? तो आप बहुत डर जाओगे कि नहीं? वैसे ही ये भी डर गई थी। खड़ी थी ककर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। तो जैसे ही ये उठी वहाँ पर क्या था? चूही थी चूही। तो चूही को देखकर वह और डरने लगी। तभी देखो, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डरना चूहिया को भी जरा डराना। तो उसे क्या सूझा कि रुक चूहिया, तूने मुझे डराया है ना, अभी मैं भी तुझे डराऊंगी। ठीक है, तो कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं? धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो उसने सोचा कि यहाँ पे तो चूहिया खड़ी है, अब इसने मुझे डराया है तो मैं भी इसको डराऊंगी। तो इसको मैं किस तरह से डराऊंगी? तो चूहा या चूहिया किससे डरती है? बिल्ली की आवाज़ से, है ना? तो हम बिल्ली की आवाज़ अगर निकालेंगे म्याऊं म्याऊं तो उसे लगेगा कि बिल्ली आई है और मुझे खा लेगी, तो वो डर के भाग जाएगी, है ना? तो आज ये कविता अच्छी लगी आपको? ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी यहाँ पर ये कविता यहाँ पर पूरी हो गई। तो आज हम यहाँ पे आगे देखेंगे। देखो, सुहानी की बात क्या है? सुहानी की बात, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उसका नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो जो सुहानी बिल्ली थी और नटखट चूहा था उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सुहानी बिल्ली है, उसका जो दोस्त था उसका नाम क्या था? नटखट चूहा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नटखट चूहा। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली उसका भी नाम सोचो। तो ये इसका नाम हमें यहाँ पर सोचकर लिखना है। चाहे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना नहीं, अपनी सोच के लिख सकते हैं। कविता, सोना, मोना, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? हाँ, अगर सुहानी दोस्त होती तो चूहिया को खा जाती। सुहानी कौन है? सुहानी बिल्ली है ना? सुहानी बिल्ली है। अगर इस लड़की की सुहानी बिल्ली होती तो बिल्ली वहीं पे बैठे रहती, और जब भी चूही आती इसको काटने तो सुहानी बिल्ली जो है वो उसको खा जाती, है ना? इसलिए चलो, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर होगा? तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तो तब तुम क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डरना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो ठीक है, तो ये तो चूहिया से डर गई। हमें किससे डर लगता है? तो हमें सांप से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है ना? तो वो तो अपना अलग अलग सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, लेकिन डरना कभी नहीं चाहिए। ये लड़की जो डरी थी क्या? नहीं, उसने भी उसको सामने डराने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखो अभी देखो यहाँ पे नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो। ठीक है, तो देखो, सूझा का हमें वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य। तो हम किस तरीके से बनाएंगे? सोनम को चूहिया को डराने का बहाना सूझा। फिर धीरे से, हमारे घर में धीरे से बिल्ली आई। मैं सचमुच डर गई थी। मैं PDF भेजूंगी तब आपको लिखना है। बहाना, भालू बहाना बनाकर जंगल से भागा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके वाक्य बनते हैं। वाक्य को उस जो शब्द दिया है वो वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। ठीक है, चूहिया ने नाक की
नोक पर चोटी पर किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका भी चित्र बनाओ। तो नोक वाली चीज़ें हमें यहाँ पर बनानी है। जिस तरीके से इस पेन में नोक है, ठीक है, पेंसिल में नोक होती है ना। तो सुई में नोक होती है, तीर में नोक होती है ना। तो उस तरीके से देखो यहाँ पे पेंसिल लिखना है और पेंसिल बनाना है, ठीक है। पेन में भी नोक होती है, इसलिए पेन बनाना है और पेन लिखना है, ठीक है। कोन, जो आइसक्रीम का कोन होता है उसमें नोक होती है। फिर लट्टू, तो लट्टू का यहाँ पे चित्र बनाना है। और ये क्या है, बाण, ये बाण में भी नोक होती है, देखो यहाँ से कोन है ना। फिर देखो सुई में भी यहाँ पे बारीक नोक होती है, तभी तो उससे कपड़े सिए जाते हैं ना। इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर बनाना है और उसके नाम भी लिखना है और चित्र भी यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अभी देखो, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो चूटी, ये हमारा उंगली है और अंगूठा है, ठीक है। चूटी अंगूठे और उंगली से काटी जाती है ना, इस तरीके से। तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, चुटकी बजाना, रबड़ पकड़ना, पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, चम्मच पकड़ना, ये सब काम हम इस दो ये अंगूठे और उंगली से करते हैं, ठीक है। देखो शब्दों को उलट फेर, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, ये एक ही वाक्य को 2 बार लिखा गया है उलट कर, ठीक है। देखो सूझा मुझको एक बहाना, इस तरीके से इसको बोले, इससे अच्छा कि इस तरीके से पढ़ो इसे, मुझको सूझा एक बहाना, ठीक है। कविता में कहीं गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे देखो, नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। किस तरीके से लिखना है, देखो, खड़ी गाय थी चौराहे पर, एक वाक्य लिखा है, उसे हमें 2 तरफ से दो इसमें लिखना है, 2 तरीकों से लिखना है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे चौराहे पर गाय खड़ी थी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चौराहे पर गाय खड़ी थी, या लिख सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर, ठीक है। फिर देखो, घुस गया शेर जंगल में, तो हमें इसको लिखना है, शेर जंगल में घुस गया, ये सही है, ठीक है। उसके बाद में जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गए या जंगल में शेर घुस गए, एक ही बात है ना। इसलिए इसको एक ही वाक्य को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक, घुस गया शेर जंगल में, दूसरा शेर जंगल में घुस गया, और जंगल में शेर घुस गया। 3 प्रकार से हमने इस वाक्य को लिखा है, ठीक है। मैं PDF भेजूँगी, उसमें से आप लिख लेना। ओके, बाय।